हेलो सुपर लर्नर्स। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप क्लास 10th के बाद अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो और साथ ही साथ पैसे भी कमा सकते हो, जिससे आप अपनी एजुकेशन को या फिर अपने बेसिक नीड्स को या फिर जिसे आप पॉकेट मनी भी कहते हो वो खुद स्पॉन्सर कर सको। So my name is Shivam Jha, an educator by choice, a memory coach and a creative learner, and हाँ तुम सबका प्यारा भाई। और ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि जो जमाना है ना वो बहुत तेजी से बदल रहा है। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं कि पहले लोग अपने खेतों में अनाज को उपजाने के लिए बैल का प्रयोग करते थे, ठीक है, जानवरों का प्रयोग करते थे। लेकिन आज के डेट में ट्रैक्टर्स आ गए हैं और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि चीजें बहुत आसान हो गई है। आपको तो पता ही है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लर्नर्स, पहले के लोग अगर पैसे भेजने होते थे तो बैंक में जाया करते थे, लेकिन आज के डेट में पैसे भेजने के लिए आपके पास बस एक मोबाइल काफी है और उसके अंदर यूपीआई, नेट बैंकिंग, बाकी कुछ करके अब बहुत आसानी से किसी को भी कोई भी अमाउंट सेंड कर सकते हो। तो जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। तो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक क्लास 10th के बच्चे हो तो आप पहले 12th करो, उसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप कहीं पे जाके इंटर्नशिप करो और फिर ही आप कमाओगे। आप अभी भी कमा सकते हो। लर्नर्स, आपको पता है, मैं अगर अपनी लाइफ से बताऊं तो मैंने अपने क्लास 8 स्टैंडर्ड से ही अर्न करना शुरू कर दिया था। बाय द वे, मैं क्या करता था वो मैंने कई बार बताया और आज के वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में टॉप 7 ऐसे स्किल्स के बारे में जो आपको एज अ स्टूडेंट बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप अभी क्लास 9 से 10th में गए हो या फिर इंपॉर्टेंट कि आप 10th से 11th में जाने वाले हो। इन स्किल्स को जरूर प्रैक्टिस करना। इनमें से किसी एक दो स्किल को उठा के देखो, जिसमें मजा आया उसको लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करो एंड हाँ, आप खुद के एजुकेशन को खुद स्पॉन्सर करोगे, ये मुझे कमेंट्स में वादा करो। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल पे वीडियो तो देखा है बट अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। क्या तुम भी वैसे ही हो क्या? तो सब्सक्राइब मार दो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे भैया ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम हमारे टॉप 7 स्किल्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैंने स्किल्स लिख रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा बताता हूं। अच्छा, एक प्रश्न से शुरू करता हूं। मुझे बताओ कि ये जो थंबनेल है, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं क्या? ये थंबनेल आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा। अब इस थंबनेल को बनाने के लिए मैंने कहां से आइडिया लिया होगा? तो मैंने डिफरेंट यूट्यूब के थंबनेल्स देखे और कुछ वेबसाइट पे विजिट किया, ठीक है, कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ ट्रायल एंड एरर करके ये थंबनेल बनाया होगा। इसके अलावा आपने अगर मुझसे कभी पढ़ा होगा तो आपने मेरे पावर पॉइंट देखे होंगे, प्रेजेंटेशन देखा होगा, एनिमेशंस देखा होगा, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन बनाना क्या इतना आसान होता है क्या? नहीं, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए होता है। और लर्नर्स, ऐसी चीजें आप भी कर सकते हो बाय सिंपली लर्निंग अ छोटू सा स्किल। और स्किल का नाम क्या है भैया? तो उस स्किल का नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, आपको थोड़ी बहुत चीजें आनी चाहिए, मतलब आपकी बेसिक क्रिएटिविटी और थोड़े बहुत आप पावर पॉइंट सीख लो। आजकल तो बहुत आसान हो गया, अगर आपको कैनवा जो है वो बहुत आसानी से आपको चीजें सिखा सकता है, तो आप कैनवा पे जाके ट्राई कर सकते हो। फिर आप फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है, सबसे टॉप में डाल रहा हूं मैं इसको, जो आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। लाइक 3-4 महीने सीखने के बाद, ठीक है, अपने कुछ छोटी छोटी से प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद, ओके, आप उसको एक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देना, जिसका लिंक आप अपने रिज्यूमे में डाल के किसी को सेंड कर सकते हो। इसे रिज्यूमे कैसे बनाना ये भी मैं आपको सिखा सकता हूं अगर आप कमेंट में बताओगे तो, ठीक है। और जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं, ठीक है, मैं एक टीचर हूं, तो मुझे जरूरत होती है कि मैं ना अपने काम को ना आउटसोर्स करूं, किसी और को दूं। तो आप मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे जैसे किसी और को कोल्ड ईमेल करके। कोल्ड ईमेल क्या होता है अगर ये भी आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पे कांटेक्ट करके आप उसको अपना काम दिखा सकते हो और बदले में काम ले सकते हो और बदले में पैसा ही पैसा। लर्नर्स, तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको पार्ट टाइम में हेल्प करेगी। अगर आप डेली 2 घंटे भी काम करोगे ना तो ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, जो एक 10th से 11th 12th के स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा होता है। ओके, अब बात करते हैं सेकंड स्किल के बारे में, एंड दैट सेकंड स्किल जो मैं आपको रखना चाहूंगा आज के डेट के हिसाब से, दैट इज वीडियो एडिटिंग। आप बोलोगे भैया वीडियो एडिटिंग? मैं बोलूंगा जी हाँ। अब देखो, जैसे ये वीडियो है, अब अगर इस वीडियो को मैं एज इट इज डाल देता हूं, पता है क्यों? कई सारे वीडियोस जो मेरे होते हैं वो एज इट इज चले जाते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो को बहुत प्रोफेशनली एडिट करूं। तो आप बेसिक मोबाइल में वीडियो एडिटिंग सीख लो, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा करके। उसके बाद आपके पास अगर एक लैपटॉप है तो थोड़ा सा ना
और बेटर वीडियो एडिटिंग सीखो। आप फिल्मोरा या फिर प्रीमियर प्रो या फिर कोई भी यूट्यूब पे दुनिया भर का ज्ञान पड़ा है, कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सीधे जाके वहां से सीख लो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। उसके थ्रू आप फिर मेरे जैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब ग्रोथ में आ रहा है। या फिर मान लो किसी की कोई बर्थडे पार्टी है या फिर किसी का कुछ छोटा मोटा चीज है, वहां पे आप बोलोगे कि भाई मैं तेरे लिए बहुत अच्छे फोटोज ले दूंगा, वीडियो बना दूंगा, उसको एडिट करके दूंगा। ये मेमोरी की तरह होता है, लोग इसको संभाल के रखते हैं और आपको बदले में थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे, तो इट कैन बी हेल्पफुल। और इसको बड़े स्केल पे भी कर सकते हो, दूसरों की हेल्प करने। लर्नर्स जहां से पैसे भी कम हो गए, दूसरों से मेरा मतलब था यूट्यूबर्स। ओके, तीसरा जो स्किल मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, दैट इज कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट राइटिंग की स्पेलिंग वैसे थोड़ी सी गड़बड़ है, बट मैनेज क्यों करना है, इसको सही कर देते हैं, कंटेंट राइटिंग। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से सुनो। अब जैसे इस वीडियो को मैंने एक स्टेटमेंट से ओपन किया था, राइट, कि आप भी अपने करियर का स्टार्ट कर सकते हो 10th के बाद, एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पॉकेट मनी भी अर्न कर सकते हो। तो मैंने एक स्टेटमेंट डाला जो आपको बहुत कैची लगा होगा। या फिर मान लो कई बार वीडियो में ना मैं क्या करता हूं कि कोई एक दोहा का इस्तेमाल करता हूं, या फिर कोई एक 2 लाइनर या कोई शायरी, और फिर एक फ्लो होता है वीडियो का, राइट। तो ये एक स्क्रिप्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो दूसरे लोगों को जिनको जरूरत होती है, जो खुद से नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है या फिर उतना क्रिएटिविटी नहीं है। या फिर आप कंटेंट राइटिंग में आप क्या कर सकते हो पता है आपको, आप ना खुद का ब्लॉग बना सकते हो वर्डप्रेस पे। जो ब्लॉग अगर आप रेलेवेंट टॉपिक्स पे लिखोगे तो वो मोनेटाइज हो जाएगा आने वाले समय में, और वहां से भी आपको एडसेंस के थ्रू अर्निंग मिलेगी, जैसे मुझे यूट्यूब से मिलता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, ब्लॉगर पे अपना पेज बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप कंटेंट राइटिंग को परस्यू कर सकते हो। तो ये तो छोटे मोटे ऐसी चीजें हो गई जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मैं अपने बहुत अर्ली एज में 8th स्टैंडर्ड से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं अपने इंजीनियरिंग में था और कोविड आ गया था, तब मैं यूट्यूब पे आया, एंड यूट्यूब आज के डेट में मेरा एक प्राइमरी सोर्स है। देखो मैं आपको सच बताऊं, आज के डेट में अभी अगर मैं बताऊं, जो हाईएस्ट अर्निंग मैंने यूट्यूब से की है एक मंथ में, वो 19,000 रुपए। कितना? बस 19,000 रुपए, जो हाईएस्ट अर्निंग। तो यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे पैसे नहीं आए हैं, लेकिन यूट्यूब के कारण, ड्यू टू स्पॉन्सरशिप, या फिर जो मैं पढ़ाता हूं मेरे बच्चों को पसंद आता है कि भैया बहुत अच्छा पढ़ाया है, और बच्चे आकर के मेरे कोर्स को परचेस करते हैं, बैच में इनरोल करते हैं, और पूरे साल जब मुझसे पढ़ते हैं, तो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। वो एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है। तो अगर आपके अंदर भी कुछ सिखाने की स्किल है, या फिर आप अगर अच्छी कॉमेडी कर सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी, हम अपने दोस्तों को हंसाते हैं ना, उसी तरीके से अगर आप अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, या फिर कुछ और इसी की तरह, ठीक है, या फिर आप कुछ भी सिखा सकते हो, लाइक एनीथिंग, ठीक है, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, या फिर कुछ आप अच्छे फोटोग्राफी, क्या बोलते हो, सिनेमेटोग्राफी, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कर लेते हो तो ये स्किल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप यूट्यूब को ज्वाइन कर सकते हो, बट इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए। एंड मैं बस ये चाहूंगा कि ये करने के बाद आपका ना पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, इसके साथ पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होता है। तो अगर आपका गोल जेई नीट और कुछ बड़ा लक्ष्य अगर आपके जीवन में पढ़ाई करके, तो दिस इज समथिंग जो आपको बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इट इज एडिक्टिव। ओके, इसमें बहुत मतलब आप घुस जाते हो कुल मिला के, ठीक है। और उसके बाद ये वाली चीजें तो ठीक है, पार्ट टाइम में आप कर सकते हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बोला कि मैंने अपने लाइफ में क्या स्टार्ट किया था, अपने अर्ली स्टैंडर्ड्स में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था 8th स्टैंडर्ड से। तो आप भी एज अ ट्यूटर, पार्ट टाइम एज अ ट्यूटर काम कर सकते हो। लाइक लेट्स से कि आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, या लेट्स से कि आपका जो साइंस है वो साइंस बहुत अच्छा है, या फिर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, राइट। तो कोई भी एक सब्जेक्ट है जो आपका बहुत अच्छा, और किसी आसपास के किसी लोगों का वो वीक है, स्टूडेंट्स का वीक है, आपके लोअर स्टैंडर्ड वाले, जैसे आपका 10th हो गया तो आप 9th वालों को पढ़ा सकते हो, 8th वालों को पढ़ा सकते हो, 7th वालों को पढ़ा सकते हो। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे बहुत आसानी से। अगर मैं आपको बताऊं, आई डोंट नो कि आप कहां से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना, एक मिनट, ठीक है, क्या अमाउंट आप चार्ज कर सकते हो अगर आप सच में अच्छा पढ़ाते हो, तो यू कैन इजिली चार्ज लाइक 250 रुपीज मिनिमम, बता रहा हूं, पर आवर की बात कर रहा हूं। अब आप बोलोगे कि भैया आपके कोर्स की 6,000 रुपए 7,000 रुपए पूरे साल पढ़ा देते हो, मेरे को इतना कोई देगा क्या? लेकिन आप 1-to-1 पढ़ाओगे। आपको मैं बताता हूं, आई नो ऐसे टीचर जो 1 घंटे का 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए भी लेते हैं 1 घंटे का 1-to-1 पढ़ाने का। तो ऐसे टीचर है, और ऐसे लोग भी हैं जो पे करते हैं।
तो एज ए ट्यूटर भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करो, प्रैक्टिस के साथ आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी, और जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी तो देयर आर पीपल दे विल पे यू, अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। हर जगह पॉइंट ये है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर आप जीवन में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, एक और स्किल ऐसी हो सकती है जो मैंने आपको कंटेंट राइटिंग में ही इसको हम डाल सकते हैं, बट इसको फिर भी हम अलग से रखते हैं कि आप ब्लॉग लिख सकते हो। मैं वीलॉग की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, आज मैं नया पेन खरीद के लाया, ये 50 रुपए का पेन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं कह रहा हूं ब्लॉग लिख सकते हो आप लर्नर्स, आप स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो किसी का स्पेसिफिक, मतलब कंटेंट राइटिंग एक ब्रॉड फील्ड है कि आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, बट यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहा हूं मैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, ऐसा कोई भी जो राइटिंग से रिलेटेड काम है वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कंटेंट राइटिंग आप दूसरों के लिए ही करो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि आप कंटेंट राइटिंग दूसरों के लिए करो। आप जो ये ब्लॉग वगैरह लिखोगे ये खुद के लिए भी लिख सकते हो, बहुत आसान है कि आप यू कैन जस्ट स्टार्ट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल अपने बारे में लिख करके कि भाई मेरे 9 से 10 तक की जर्नी ऐसी थी, और इसमें ये एक इंसिडेंट था, ये एक इंसिडेंट था, ये एक इंसिडेंट था, ये एक इंसिडेंट था। लोग कहते हैं ना कि लैंग्वेज पढ़ के क्या होता है, लैंग्वेज पढ़ करके ये होता है कि आप क्या बोलते हैं, क्रिएटिव बन जाते हो। ओके, उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आपके पास कोई सर्विस है, ठीक है। ये सारी चीजों को आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हो, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, फाइबर एंड अपवर्क और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पे आप अगर कोई चीज बहुत अच्छे से कर लेते हो तो आप फ्रीलांसिंग करके दे सकते हो। वहां पे बहुत सारे काम होते हैं छोटे मोटे, तो आप देखो कि आपके लायक कौन सा काम है। क्या आप किसी को थंबनेल बना के दे सकते हो, क्या आप किसी के लिए कुछ राइटिंग डेटा एंट्री का काम करके दे सकते हो, या फिर कुछ और, ये तो है ही, ठीक है। इसके अलावा देखो, एक शॉर्ट टर्म में कमाने के लिए आप अगर मान लो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है कि आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, ठीक है, आगे आप बी फार्मा डी फार्मा कुछ करना चाहते हो, तो आप मान लो किसी मेडिकल शॉप में जाकर के काम कर सकते हो कुछ समय के लिए और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। लेट्स से कि आपका गोल है कि आप ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में जाना चाहते हो। आपको सुन के लगेगा कि भैया क्या ही मतलब बखैती है, क्या बोल रहे हो आप, लेकिन फैक्ट बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मुझे ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में जाना है, तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग अ लॉट आप किसी गैरेज के पास जाकर के उनको बोल सकते हो कि अंकल भैया मैं ना कुछ दिनों तक आपका काम ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, छोटे मोटे बेसिक चीजों के बारे में सीखना चाहता हूँ, तो आप वहां पे जाकर के सीख सकते हो। क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल ऐसा है कि आप एक मारुति जैसा या फिर मान लो कि रेंज रोवर जैसी एक कंपनी बनाना चाहते हो, ऐसी कोई कार बनाना चाहते हो बहुत बढ़िया सी, तो यू एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल लाइफ। समझ रहे हो? या फिर आपको जिस भी फील्ड में जाना है, क्यों इसको ऐसे करें, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, ठीक है, उसकी प्रैक्टिकली अगर कोई कर रहा है तो वहां पे जाके आप हेल्प कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हेल्प करो। बोलना है कि आप थोड़े बहुत जो भी मुझे दे दोगे छुट्टियों में, खाली छुट्टियों में जिनको करना है, इट विल बी फाइन फॉर मी एंड लाइक आई कैन गो फॉर इट। अगर आप में से किसी का गोल है कि मैं एक शॉप खोलना चाहता हूं आगे चल करके बड़ा सा, तो यू शुड लर्न दैट, राइट। तो इट विल हेल्प यू टू लर्न द आर्ट। तो ये हो गए टॉप के 7 चीजें जो मुझे आपको बताना था कि आप कर सकते हो जस्ट टू अर्न योर लाइक खर्चा पानी, ठीक है, अपना खर्चा पानी कमा सकते हो। अब मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ज्ञान देता हूं तुम्हें। पैसे कमाते हुए एक चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आज अगर आपने 100 रुपए कमाया तो कल 102 रुपए की भूख जागती है, परसों 105 रुपए की भूख जागती है, फिर 107 रुपए की भूख जागती है, और ये भूख बढ़ते चला जाता है। तो आप एक स्टूडेंट की तरह अगर कमाना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर करना कि इस एडिक्टिव साइकिल में ना फंसो। जिस भी पॉइंट पे आपको ये रियलाइज होता है कि मैं इस एडिक्टिव साइकिल में फंस रहा हूं, गेट आउट, छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर पढ़ाई आपकी प्राइमरी चीज है, अगर आपको इन सब में से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, तो पढ़ ले भाई, ईमानदारी से पढ़ ले एज अ स्टूडेंट और किसी को पढ़ा दे। दिस इज द बेस्ट थिंग। मैं जब तुम्हारे एज में था तो मुझे भी समझ नहीं आया था मैं क्या करूं। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं अपने घर में ही पैसे चुराता था, सच बता रहा हूं, एकदम अपने खर्चे के लिए। पकड़ा गया, मम्मी ने बोला जाए 4 बच्चों को पढ़ा दे, उन 4 बच्चों को पढ़ाने लगा, मेरी पढ़ाने की स्किल्स इंप्रूव होती चली गई एंड टुडे आई एम अ टीचर। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं। आपने अगर मुझसे पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, ठीक है, मतलब ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं, ओके। और आज मेरा ये प्राइमरी सोर्स एंड द ओनली सोर्स ऑफ इनकम है टीचिंग। समझ रहे हो? तो यू कैन लाइक, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ये कर सकते हो, स्टार्ट विद आसपास के बच्चे। अगर आपके अंदर टीचिंग स्किल्स बिल्कुल नहीं है और फिर भी आप करना चाहते हो तो पैसे लेके किसी को मत पढ़ाना, पहले कम से कम 6 महीने फ्री में पढ़ाओ, अपने स्किल्स को डेवलप करो। वेकेशन इज द बेस्ट टाइम जब आप किसी को कुछ सिखा सकते हो। मान लो एक बच्चा आपके पड़ोस में रहता है जो 6th स्टैंडर्ड में, वो 6th से 7th में जाने वाला और आपका भी वेकेशन है, उसका भी वेकेशन है अभी,
तो आप क्या करो, उसको पढ़ाना स्टार्ट करो। 6 महीने उसको आराम से, 3 महीने आराम से उसको पढ़ाओ, आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, बाद में कुछ चार्ज करना, ठीक है। और अगर आपको सच में आगे चल के टीचर बनना है तो बी एन टीचर बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस, इसको ईमानदारी से चूज। तो ट्यूटर वाले के लिए थोड़ा भावना थी तो मैंने बता दिया। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ कि उनको भी पता चले, और अगले आपको कोई भी क्वेरी है तो उसको कमेंट में डालो, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो बना के पोस्ट जरूर करूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब मार लो, टारगेट करता है 5000 लाइक्स का।